अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी करेले की सब्ज़ी तो आपने खाई होगी, आपने फ्राई भी की होंगी, लेकिन आज जो मैं मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। और इसकी जो स्टफिंग हमने बनाई है ना, वो केरी की चटनी की बनाई है। तो ये बहुत ही यमी से, बहुत ही खट्टे मीठे से करेले बनने वाले हैं। और इसकी रेसिपी जो है ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, बिल्कुल न्यू एंड डिफरेंट रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ये मज़ेदार रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। तो जी यहाँ पर हमने करेले को जो है आटा और नमक लगा के इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए, और करेले को आटा लगाने का मकसद ये था ताकि ये मीठे बने। अब जी इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा सिरका। अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन जूस भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो इनको हमने अच्छे तरीके से अंदर से भी बाहर से भी इसको सिरका लगाना है, विनेगर, और इसको हम थोड़ी देर रख लेंगे। और तब तक जो है हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ पे हमने केरी की चटनी रेडी करके रखी हुई थी और इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में भी इसकी रेसिपी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख लें। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये केरी की चटनी और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यही केरी की चटनी मैंने बनाई थी इसकी स्टफिंग के लिए। और ये जो है करेले की रेसिपी, ये मेरी अम्मी, नानी, दादी उनकी रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। यहाँ पे जी हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, कुछ ग्रीन चिलीज़ ली हैं और यहाँ पे जी हमने लिया है कोरिएंडर। अच्छा, हमने करेले को नमक लगा के रखा था और उसके अलावा केरी की चटनी में भी नमक मौजूद है, तो इस वजह से हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है सारे स्पाइसेस को इस चटनी में। और इस चटनी को आप कभी मिस नहीं करिएगा। इसकी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस बनती हैं ये, तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है जी, अब हम जो है इस स्टफिंग को इस करेले में फिल करेंगे। और करेले जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। अगर आपके करेले फेवरेट हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये थोड़े से कड़वे होते हैं लेकिन बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। जैसे कि कुछ लोग थोड़े से कड़वे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ही कड़वा बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से करेले भी थोड़े से कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो जी करेले में हमने जो है स्टफिंग ऐड करके उसको अच्छे तरीके से बांध लेना है धागे से, कुछ इस तरीके से देखें, ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। ठीक है जी, इसी तरीके से सारे करेले को हमने इसी तरीके से बांध लिया। ठीक है, अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली, उसमें ऑयल ऐड किया। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, ये ऑयल जो है आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं इसको छान के। तो आप ये ना सोचिएगा कि मैं इतना ज़्यादा ऑयल जो है इसमें यूज़ कर रही हूँ। आई नो कि ऑयल आजकल ज़्यादा महंगा हो गया है, ठीक है जी, लेकिन ये आप जो है इसको छान के दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और जो लोग डाइट पे हैं वो एक काम करें कि नॉन स्टिक फ्राई पैन लें, उसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करें, आधा कप पानी का ऐड करें और 15 से 20 मिनट के लिए उसको दम पे रख दें। बहुत ही मज़ेदार से करेले बनेंगे वो भी। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब जी हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं और इसको हम डिश आउट करेंगे। देखिए कि कितने यमी से लग रहे हैं। मुझे करेले बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी रेसिपी एक पहले भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो है जी कीमा करेला। उसकी रेसिपी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप याद से देख लीजिएगा क्योंकि बकरा ईद आ रही है, तो अभी वो रेसिपी आपके बड़े काम आने वाली है। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़ी सी चटनी हमने बचा के रखी थी और ये उसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। और देखिए जी हमारी केरी की चटनी के करेले रेडी हैं और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार से बने थे ये। और करेले की जो है कड़वाहट ख़त्म करने के लिए आप इसको चावल का आटा लगा के आधे घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है जी, मैंने 2 घंटे रखा था, ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं तो कम से कम आपको आधा घंटा रखना है। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा कि इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। और लेमन जूस ऐड करें या फिर सिरका ऐड करें। स्टफिंग में मैंने केरी की चटनी ऐड की है, तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है ये। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।